नमस्कार, आपके अपने अभिषेक का चरण में स्वागत है। दोस्तों सीटेट का आज एक नया टॉपिक है सोशल कल्चर थ्योरी जो दी है आपके लेव वैगोत्स्की ने। लेव वैगोत्स्की दोस्तों एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उन्होंने थ्योरी के अंदर क्या क्या चीजें दी है वो सभी वीडियो में पढ़ लेंगे और आशा करूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी ऐसी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़ी हो जो इस चीज वीडियो में आपको कोई चीज समझ में ना आई हो। ठीक है, तो सोशल कल्चर थ्योरी आपकी दी है लेव वैगोत्स्की ने। दोस्तों इसके बारे में पहले पढ़ते हैं कि लेव वैगोत्स्की आखिर है कौन, कहाँ के निवासी है। तो रूसी मनोवैज्ञानिक है दोस्तों आपके लेव वैगोत्स्की। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, यानी कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में हम कह सकते हैं इनको, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। ठीक है, इन्होंने जो थ्योरी दी है उनकी थ्योरी का जो दोस्तों जो नाम एक तो ये रहा सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, फिर सोशल कल्चर थ्योरी ही इन्होंने दी है सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स पर। ये इनकी जो थ्योरी है वो आधारित है फोकस पर। ठीक है, थ्योरी का नाम ये है, इसी पर आधारित इनकी ये थ्योरी बनाई गई है। इन्होंने लेव वैगोत्स्की ने दोस्तों 3 एस्पेक्ट्स अपनी थ्योरी में दिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जिनसे क्वेश्चन दोस्तों क्या डायरेक्ट पूछता है हर बार। तो 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके कौन से, सोशल कल्चर इंटरेक्शन, लैंग्वेज और कल्चर। सोशल इंटरेक्शन क्या दोस्तों, जब बच्चा समाज के अंदर रहकर अपना इंटरेक्शन करके सीखता है कोई चीज तो वो क्या है सोशल इंटरेक्शन के अंदर आ जाती है। लेकिन जब हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में और कल्चर में, कल्चर वही है दोस्तों सांस्कृतिक किस प्रकार का इफेक्ट बच्चे में पड़ रहा है। ठीक है, लैंग्वेज कब सीखता है, विचार कब आता है, वो हम दोस्तों आगे पढ़ने वाले हैं। तो भाषा पहले विचार बाद में आता है दोस्तों, विचार पहले भाषा बाद में। ये मत है प्याजे का, ये मत है आपका वैगोत्स्की का। इन दोनों में दोस्तों यही दोनों की लड़ाई है, प्याजे की और वैगोत्स्की की। कि वैगोत्स्की कहते दोस्तों कि भाषा पहले आएगी विचार बाद में आएगा, जबकि प्याजे कहते विचार पहले आएगा और भाषा बाद में आएगी। अब दोस्तों इस चीज को हम हमेशा सीटेट के एग्जाम तक याद नहीं रखनी चीज, परमानेंट रखनी है ताकि DSSB भी अच्छे से हो। तो इस चीज को दोस्तों याद कैसे रखें कि भाषा पहले आएगी विचार बाद में आएगा, विचार पहले आएगा भाषा बाद में आएगी। ये मत अपने अपने किसने अलग अलग दिए हैं। तो एक छोटी सी बात है दोस्तों, विचार में क्या है दोस्तों, ये थोड़ा पीसा बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या है आपका प्याज ने दिया है सबसे पहले। ठीक है, तो विचार क्या है प्याज ने दिया है। जब बात आई विचार की, विचार के बाद आई भाषा की, तो प्याज का कह देना। जब बात आई भाषा की तो आप उल्टा समझ लेना कि अब जब विचार नहीं है वी पी थोड़ा सा इस तरीके का बन रहा है। ठीक है, तो आप कह देना प्याजे। अगर भाषा पहले बता रहा है तो आप हो गए वैगोत्स्की के साथ में। ठीक है, इस चीज को बिल्कुल इस तरीके से आसानी से याद रख सकते हैं, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। इसी प्रकार सम इंपोर्टेंट अदर इंपोर्टेंट टर्म्स भी इसमें दी हुई है, जैसे कि ZPD, इसके फोल्डिंग MKO। इस ZPD इसके फोल्डिंग और MKO को मैं समझाऊंगा आपको। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट मोर नॉलेज अदर, इनकी फुल फॉर्म है दोस्तों इसके फोल्डिंग। इन चीजों को मैं ZPD क्या सीखने का एक दायरा। जैसे कि दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल है जो सीटेट में बताते हैं सभी। जैसे कोई बच्चा एक तरफ उसके डैडी है मतलब मम्मी है, एक तरफ उसके पापा है। ठीक है, तो जैसे उसके पापा ने साइकिल बच्चा सीख रहा है तो साइकिल को जैसे छोड़ने के बाद जब आगे मम्मी खड़ी है 2 मीटर दूरी पे 3 मीटर की पे, उसने गिरने से पहले बच्चों को पकड़ लिया। अब जो दूरी उसने दोस्तों तय करी है वो क्या है, एक सीखने का एक दायरा है। बच्चे को गिरने से पहले जो बच्चे ने साइकिल चलाई है बिना पकड़े किसी के, वो क्या दोस्तों एक दायरा है सीखने का, जिसको हम बोलते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फोल्डिंग क्या है दोस्तों, इसके फोल्डिंग वो जो जिसने वो साइकिल में बैठाया है, साइकिल को थोड़ा सा आगे के लिए धक्का दिया है ताकि वो थोड़ा सा जॉन ZPD में आ जाए, यानी कि जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में आ जाए, एक सीखने के एक दायरे में चले जाए। तो जो थोड़ी सी हेल्प पकड़ के दी है पीछे से किसी ने, वो क्या है आपकी स्टेप फोल्डिंग। जैसे दोस्तों एक सिंपल सा एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको। 3 + 5 = 8, एग्जांपल वही पुराना वाला अपना। तो 3 + 5 बच्चे कभी 7 कभी 9 कह रहा है, लेकिन फिर जब हमने उसे काउंटिंग अपने हाथ पे करा कर दिखाई 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 5 और 3, इस तरीके से थोड़ी सी हेल्प दी, वो क्या है स्कैफोल्डिंग।
जैसे कोई सवाल है आपका मैथ का, कोई सवाल है उसमें दोस्तों आप कैलकुलेशन में अटक गए और किसी टीचर ने आपकी उस कैलकुलेशन को थोड़ा सा हिंट देकर बता दिया कि इसकी गुना में ये आएगा, अब उसे आप आगे सॉल्व करो, थोड़ी सी हेल्प दी, क्या हो गया स्कैफोल्डिंग। जहां पर थोड़ी सी हेल्प की बात आ जाए आपका डायरेक्ट स्कैफोल्डिंग लगता है। मोर नॉलेज अदर यानी कि MKO, जो आपसे ज्यादा बेहतर जानता हो। विद्यार्थी से, स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर कौन जानता है दोस्तों? टीचर, शिक्षक, माता पिता, ठीक है। इसके उदाहरण हो गए ये। अब ZPD MKO की दोस्तों फुल फॉर्म है, आप लिख सकते हैं, फायदा रहेगा आपके लिए। पेपर में अक्सर पूछता नहीं है लेकिन आप लिख सकते हैं फिर भी। अब हम बात करते हैं आगे। जैसा कि दोस्तों मैंने 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज को बताने की कोशिश करूंगा, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और इनर स्पीच। आपकी लेव-वाइगोत्स्की ने दोस्तों 3 तरह की स्पीच है जो इसकी बात करिए अपनी थ्योरी में, वो है सोशल, प्राइवेट, इनर। सोशल स्पीच आपकी 2 साल में डेवलप हो जाती है, प्राइवेट 3 साल में, इनर 7 साल में, ठीक है। अब ये डेवलपमेंट दोस्तों इनका जो होता है वो होता कैसे है? सोशल स्पीच में क्या है 2 साल। सोशल का मतलब सामाजिक स्पीच है, बच्चा बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है कि उसे विचार करना है, सोचना है, समझना है, बोलने से पहले कुछ नहीं करना। सोशल स्पीच का मतलब उस बात से यहाँ पे। तो 2 साल का बच्चा दोस्तों अच्छे से बबलिंग कर लेता है, थोड़ी बहुत दोस्तों बातें कर लेता है, माँ बाबा इस तरीके से, वो क्या होगी दोस्तों आपकी सोशल स्पीच। लेकिन जब हम बात करें प्राइवेट स्पीच की, 3 साल। प्राइवेट स्पीच का मतलब क्या है? जब हम दोस्तों किसी के कान में बताए किसी बात को, किसी के मंद मतलब धीरे से किसी बात को बताए किसी अन्य को, ताकि कोई तीसरा पर्सन, तीसरा शख्स उस बात को ना सुन ले, तब क्या है आपकी प्राइवेट स्पीच है। वो डेवलप होती है आपकी 3 साल की। पेपर में दोस्तों सीधा पूछ लेता है कि प्राइवेट स्पीच किस आयु तक विकसित हो जाती है? 3 साल, सोशल 2 साल। अब बात करते हैं इनर स्पीच, जो दोस्तों समझने में काफी कठिनाई होती है, जिसको वो मैं अब समझा दूंगा बिल्कुल आसान तरीके से। इनर स्पीच वो है दोस्तों जो ना तो किसी को सुनाई दो, चाहे वो 1 पर्सन हो, 2 पर्सन हो, 3rd पर्सन हो, कुछ भी पर्सन हो, और ना दोस्तों आपके मुंह से वो आवाज बाहर निकलनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आप बड़बड़ाते हैं मुंह में कि मैं वो कर दिया, वो कर दिया, इस तरीके से, क्या कि वो है आपकी इनर स्पीच, आपके अंदर ही रही है वो स्पीच, लेकिन सुनाई किसी को नहीं दी। जैसे कि मम्मी आपको डांटती है तो आप गुस्से में कुछ अपने मन में बड़बड़ाते हैं, वो क्या है आपकी इनर स्पीच। तो सोशल कल्चर थ्योरी दोस्तों लेव-वाइगोत्स्की में बस इतना ही है। आप इसको अच्छे से दोस्तों नोट्स बना के अच्छे से पढ़ लो। दोस्तों खास बात मेरी वीडियो में ये है कि बिना नोट्स बनाए आप किसी भी कीमत पर दोस्तों इस वीडियो को समझ में नहीं आएगी। नोट्स बनाओगे प्रॉपर बिल्कुल अच्छे से दोस्तों, ये गारंटी मेरी है। बिल्कुल नोट्स बनने के बाद जब आप पढ़ेंगे इन नोट्स को तो बहुत अच्छे से दोस्तों समझ में आएगा और सीटेट में दोस्तों अच्छे नंबर आएंगे आपके 100 की 100%। हमारी CDP की दोस्तों कुछ दिनों में वीडियो समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी CDP बिल्कुल। फिर दोस्तों हम बात करेंगे मैथ की CDP की, EVS की CDP की, इन अदर सब्जेक्ट की CDP है जो 15-15 नंबर की पूछता है, ठीक है, तो उनकी बात करेंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।